स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, सर्कल की हम सभी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो आज हम सर्कल्स पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद आप लोग आर डी शर्मा और रेजोनेंस के जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो अप टू मंडे तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर मंडे को मैं उसके डाउट लूँगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या है भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कल्स, circle 1 and circle 2 having common tangent PQ and RS, PQ and RS क्या बोलेंगे वैसे तो हम इनको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट A पॉइंट पर मिलते हैं। प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू RS। मुझे प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू RS। देखो बेटा, वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल TCT का फॉर्मूला लिखवाते हैं। इस तरीके से भी देख लेते हैं हम लोग। A पॉइंट से देखो, A पॉइंट से AP और AR टेंजेंट है। AP इज इक्वल टू AR, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट AS एंड AQ। तो AQ इज इक्वल टू AS, टेंजेंट फ्रॉम ऐड कर दूंगा AP प्लस AQ, क्या आ जाएगा PQ इज इक्वल टू RS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डायमीटर 30 एंड 18, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डायमीटर 13 एंड 18, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डायमीटर 30 एंड 18 है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15 बाहर वाले सर्कल की और अंदर वाले सर्कल की रेडियस। डायमीटर 30 एंड 18, तो रेडियस कितनी होगी है 15 एंड 9। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल की तो chord है AB, बट छोटे सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है। मुझे AB फाइंड करना है। स्टार्ट डूइंग दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, chord के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा chord को। ये कितनी है 15 और स्मॉल सर्कल रेडियस कितनी है 9। समझ आ गया सभी को। सेंटर से chord के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट M बोल दिया इस पॉइंट को। पाइथागोरस लगा दे, ये साइड 12 आ जाएगी। 3 3 जा 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, तो 4 3 जा 12। AM 12 आ गया। AM इज इक्वल टू MB, कितना आंसर आ जाएगा आपका 24। क्लियर। आगे देखो क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन है, सभी आपको लिखना है, बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ ट्रायंगल PQR इज ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6। हाँ जी, अ ट्रायंगल PQR सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 8। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है जिसकी रेडियस 8 है। R इज इक्वल टू 8। ये T पॉइंट है, जहां पर सर्कल टच करता है 14 और 16 में डिवाइड कर देता है। 14 और 16 में क्या कर देता है, डिवाइड। फाइंड लेंथ ऑफ other two sides given that area of triangle PQR is equal to 336 centimeter square। ये 16 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एरिया दिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे PQ और PR फाइंड करना है। पहले भी करवा चुका हूं मैं आपको क्वेश्चन, लिख लो TUV पॉइंट लिख लो, करो इस क्वेश्चन को। इसमें तो आपको ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है। हाँ जी, देखो क्या पूछा है मैंने इस क्वेश्चन में। O से OQ OR एंड OP को ज्वाइन कर लो।
बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट 16 होती है, 16 ये x मूव तो ये भी क्या हो जाएगी x। एरिया ऑफ ट्रायंगल 336 इज इक्वल टू ओ क्यू आर्क एरिया हाफ इंटू 30 इंटू 8 प्लस इसका एरिया हाफ इंटू बेस कितना हो गया 16 प्लस एक्स ओ आर पी का एरिया इंटू 8 प्लस हाफ इंटू साइड कितनी होगी 14 प्लस एक्स। बहुत बार बताया अगर ऐसे कंप्लीट ट्रायंगल एरिया 3 ट्रायंगल्स के एरिया पर होगा इंटू 8 2 4 जा 2 4 जा 2 4 जा x की वैल्यू आ जाएगी जैसे ही x की वैल्यू आएगी 14 प्लस x फर्स्ट साइड और 16 प्लस x आपकी सेकंड साइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन फिगर Q O R diameter of circle PQ tangent PQ is tangent PO को मीटर। ओके मुझे बोल रहा है OQ रेशियो PQ OQ रेशियो PQ is equal to 3 ratio 4 and perimeter of POQ 60 and perimeter of POQ is equal to 60. Find PQ QR. Find PQ and QR. करो जल्दी से। मुझे एक सर्कल दिया है, डायमीटर दिया है, PQ टेंजेंट है, PO को मिलाया, OQ और PQ की रेशियो 3:4, पेरीमीटर 60, फाइंड PQ एंड QR। हाँ जी देखो OQ और PQ की रेशियो OQ ये अगर 3x है तो PQ कितना है 4x। ये एंगल 90 होगा रेडियस एंगल तो ये वाली साइड कितनी आएगी 5x। कोई डाउट? हाँ जी 5 4 9 और 3 12x इज इक्वल टू 60 दिया है इसमें x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो ये वाली साइड 15 ये 20 और ये वाली साइड 25। क्या फाइंड करना है PQ 20 क्या हुआ 15 और 30 खत्म। ठीक है इतना ही टाइम लगाते हैं बस इन क्वेश्चंस में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि आपको आरडी शर्मा सोल्व करने में ही 10 दिन लग जाए। सर्कल बहुत ही आसान चैप्टर है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी मुझे एक सर्कल दिया है ए बी डायमीटर को प्रोड्यूस कर दिया, ए बी डायमीटर है प्रोड्यूस कर दिया P तक और PC टेंजेंट दिया, PC क्या है टेंजेंट, CA को मीट कर दिया, ये एंगल 110 दिया, कितना दिया है कंप्लीट एंगल 110। फाइंड एंगल CBA, फाइंड CBA एंगल आपको फाइंड करना है। अगर मुझे CBA एंगल फाइंड करना है तो मैं CB को मीट कर लूँ, करो जल्दी। ये आपका सेंटर है, ये भी डायमीटर प्रोड्यूस कर दिया, P तक PC टेंजेंट है, एंगल PCA 110 दिया है, मुझे CBA ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है x बोल दो इसको, चलिए भी शुरू हो जाओ जल्दी से तेजी से चलता है। BCA 90 होगा एंगल इन साइड सर्कल कंप्लीट 110 है तो ये कितना होगा 20। ओके अब मैंने कल आपको बताया था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, BC कोड है टेंजेंट के साथ 20 में करें तो उस साइड सेगमेंट में कितना में करेगी 20 90 20 110 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी, बस खत्म। ओके
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करवा चुका मैं आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? इन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में लिखा पड़ा आपको, इन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ये मेरा ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए टी इज टेंजेंट। हाँ जी, ए टी क्या है आपके पास? टेंजेंट है, टेंजेंट। इफ एंगल ए ओ क्यू, आप इसको ऐसे मीट करोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट आया उस पॉइंट को क्यू बोला है, और ये वाला एंगल आपको 58 दिया है। देखो कैसा फिगर बनाया है। हाँ, दोबारा बनाते हैं। देखो ए बी डायमीटर है, ए टी टेंजेंट है, ये लाइन क्या है? टेंजेंट। ये जो एंगल है, यहां पर कोई क्यू पॉइंट है, ये वाला एंगल 58 है। कितना ये एंगल? 58। ए टी को मिलाया, एक मिनट में फिगर बना देता हूं, फिर आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ये पॉइंट तो टी है और ये पॉइंट मेरा क्यू है। एंगल ए ओ क्यू 58 है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है एंगल ए टी क्यू। फाइंड एंगल ए टी क्यू, यानी ये एंगल ए टी क्यू मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। अब दोबारा सुनो, ये जो ओ टी है, ओ टी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओ और टी को नहीं मिला रखा मैंने, ध्यान रखना। मैंने तो बी क्यू को मिलाया, किसको मीट किया? बी क्यू टी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ क्यू टी इज नॉट अ स्ट्रेट। ठीक है, बस ये कंफ्यूजन थी। अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए टी इज टेंजेंट। ओके, इफ एंगल ए ओ क्यू 58, मुझे फाइंड करना है ए टी क्यू, मुझे फाइंड करना है ए टी, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है जल्दी। ए टी क्यू बोल दो या ए टी बी बोल दो, सेम बात है। इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, एंगल ए टी बी आपको फाइंड करना। ओके, शुरू करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। ये वाला एंगल 90 होगा, कितना होगा भाई? 90, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एंगल अगर 90 है, ये 58 है, कितना है? 58। लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितना आएगा? 180 माइनस 58, 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 122। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, और क्यू और ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। 122, 58 बच गया, तो ये आ जाएंगे 29, और ये वाला एंगल भी कितना आएगा? 29 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद सुनो, इसमें देखो बी ए टी ट्रायंगल है, टी तो मुझे फाइंड करना है, एंगल है 90, ये 29, 90 और 29 119, तो एंगल जो आपको फाइंड करना है वो आ जाएगा 61। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सेक्शन को पढ़ने के बाद रफली इसको एक बार जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करो, फिर नहीं तो देखो, और उसके बाद कंप्लीट आरडी शर्मा एक कंप्लीट सीबीएसई आप लोग कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन फिगर PO पैरेलल OQ, PO perpendicular OQ, the tangent of the circle at point P and Q intersect at P, P पॉइंट पर टेंजेंट और Q पॉइंट पर टेंजेंट कहाँ पर मिलते हैं अभी? P पॉइंट पर मिलते हैं। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, टू ओ इज सेंटर, प्रूव दैट PQ and OT, PQ and OT are right bisectors of each other,
are right bisectors of each other. मुझे एक सर्कल दिया, टू रेडियस परपेंडिकुलर है, पी क्यू और ओ क्यू आर परपेंडिकुलर, पी पॉइंट पर टेंजेंट और क्यू पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टी पॉइंट पर मिलते हैं। मुझे प्रूव करना है जो डायगोनल है पी क्यू एंड ओ टी आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। क्या प्रूव करना है? एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। कर देते हैं जी बड़े आराम से। ये एंगल 90 रेडियस टेंजेंट, ये एंगल भी 90 रेडियस टेंजेंट और ये एंगल भी 90, तीन एंगल 90। इट मींस ये जो फिगर है रेक्टेंगल होगा कम से कम। अच्छा, अगर रेक्टेंगल है तो P, अगर फिगर रेक्टेंगल है तो ओ क्यू इज इक्वल टू पी टी है, ओ क्यू इज इक्वल टू पी टी, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी भी है, रेडियस ऑफ सर्कल, और ओ पी इज इक्वल टू क्यू टी है। रेक्टेंगल प्रूफ, अरे अपोजिट साइड से इक्वल है रेक्टेंगल में, ये 1 तो ये भी 1 है, और ये अगर 2 है तो ये भी 2 है। अच्छा, ये 1 है ये भी 1 होगा, रेडियस ऑफ सर्कल भी स्क्वायर प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? स्क्वायर। अगर ओ क्यू टी पी इज अ स्क्वायर है तो स्क्वायर मेथड जो डायगोनल्स है वो 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और लिखो। सर्कल गिवन है ए बी ओ, BC is tangent, ये डायमीटर है, BC is tangent, ठीक है। तो ये P पॉइंट, ये C पॉइंट, OE बाइसेक्ट AB बनी हुआ, OE बाइसेक्ट AB। देखो क्वेश्चन क्या है। BC is tangent to the circle with center O, OE bisect AP, OE bisect AP, OE AP को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। प्रूव दैट ट्रायंगल AEO is similar to triangle ABC, AEO is similar to triangle ABC। एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, फिगर आपके सामने है। BC टेंजेंट है और मुझे प्रूव करना OE AP को बाइसेक्ट करती है, यानी AE is equal to EP है। ओके, मुझे प्रूव करना है AEO is similar to triangle ABC। हाँ जी, शुरू करते हैं। ये एंगल 90, कोई दिक्कत? दूसरी ट्रायंगल कौन सी उठानी है? AEO उठानी है। एक बात सुनो, AEO के अंदर OP और AO आर रेडियस ऑफ सर्कल, तो जो OPA ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं तो वो 90 पर मिलेगा जाके, तो वो एंगल भी कितना आएगा मेरा? 90 आएगा। अब आ जाओ दोनों ट्रायंगल्स में, एंगल AEO और ABC में। एंगल E इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90, AEO का E 90 और ABC का B 90। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन AE, तो थर्ड एंगल एंगल O, और उसका क्या बचेगा? एंगल C। AEO इज इक्वल टू ABC आ जाए। ठीक है, तो अब आप लोग बड़े आराम से अप टू मंडे, बहुत टाइम है, सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास CBSE NCERT आप लोग कर चुके हैं। आर्टिफिशियल बस एक कंप्लीट सर्कल सॉल्व कर लें, उसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं राज्य से वो भी आप लोग मंडे तक कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।